नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण कुमार और आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो दोस्तों आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जो ये सरकार बनी है वहाँ पर उसका पहला सेशन हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर पहली बार कुछ डिस्कशन हुआ है और उस डिस्कशन के दौरान पीडीपी जो कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी है उसके एक एमएलए ने एक रेजोल्यूशन पेश किया, एक मसौदा पेश किया और उसने ये इंटिमिडेशन डाला उसमें कि हम आर्टिकल 370 को वापस कैसे लेके आ सकते हैं। और वो आर्टिकल 370 जिसकी वजह से पिछले 70-75 सालों में पता नहीं कितने देश के जवान वहाँ पर शहीद हुए हैं, न जाने कितने माओं ने अपने बेटे खोए हैं, न जाने कितने पत्नियों ने अपने पति खोए और न जाने कितने बच्चों ने अपने माँ बाप खोए हैं। उस आर्टिकल 370 को धारा 35A को वापस लाने के लिए ये इन्होंने रेजोल्यूशन पेश किया। वो तो भला हो, वहाँ पर वो जो 28 जम्मू रीजन के जो विधायक थे उन्होंने उसका पूर्णतः विरोध किया और उन विधायकों ने डिमांड ये रखी कि इसको किसी तरह इसको डस्टबिन में फेंक दिया जाए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम देश के भारत के इंटीग्रल पार्ट हैं और हम 370 जैसी 35A जैसी जो डिस्क्रिमिनेटरी जो रूल्स हैं उनको हम नहीं चाहते, ऐसा उन लोगों की डिमांड थी। और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ पर हर मामले में ज़्यादातर जगह पे ये अलग दिखाई देते हैं, इस मुद्दे पर ये एक हो गए। इनकी एक ही पॉलिटिक्स रही है हमेशा से, पिछले 70-75 साल से, कि किसी तरह से इनको पैसा मिले, किसी तरीके से ये पाकिस्तान को सपोर्ट करें, किसी तरीके से ये अपने मजहब को सपोर्ट करें। इनको देश से, देश प्रेम से या भारत से कोई मतलब नहीं है, इनको लोगों की भलाई से कोई मतलब नहीं है। जो भारत देश पूरे पिछले 70 साल में विकास कर रहा था, उसी दौरान जम्मू और कश्मीर के ऊपर भारत का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था और उस खर्चे के बावजूद वहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के लिए, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को रोकने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए हमें इतना खर्चा करना पड़ा। इसके बावजूद हम ना तो सुरक्षा प्रॉपरली कर पाए, ना ही हम वहाँ पर लोगों के अंदर जो जहन के अंदर जो आतंक भरा गया, वो जो डर भरा गया, ना उसको किसी तरह से ओवर पावर कर पाए। जो ही धारा 370 आई, हमने देखा कि हमारे जम्मू और कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़ गया है। हमने देखा लोगों के अंदर एक सेफ्टी की भावना आई है। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से वहाँ पर नए नए उद्योग बढ़ रहे हैं। वहाँ के बच्चे अब पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। पत्थरबाजी जो होती थी वो बंद हो गई है, मगर इसके बावजूद इन नेताओं को, खासकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को, उन कट्टरपंथियों को जिनको सिर्फ मजहब ही दिखाई देता है, देश के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं है, वो चाहते हैं कि धारा 370 वापस आए, 35A वापस आए। और पाकिस्तानी चाहते हैं कि धारा 370 और 35A वापस आए ताकि वो उसी तरीके से आतंक का एक नंगा नाच खेलें और भारत माँ के सिर से उसका मुकुट किसी तरह तोड़ दें। ये चाहते हैं वे लोग, मगर ये इतना आसान नहीं है। भारतीय फौज वहाँ बैठी है और भारत के काफ़ी जिम्मेदार लोगों की निगरानी में वहाँ पर अब है। अब हालात बदल गए हैं महबूबा मुफ्ती जी, अब हालात बदल गए हैं उमर अब्दुल्ला जी। आज धारा 370 नहीं है, आज 35A नहीं है। आज लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहरा सकता, आज वहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा फहराता है। आज वहाँ पर हर धर्म के त्योहार मनाए जाते हैं। अभी दिवाली के जो आपने सेलिब्रेशंस तो देखे ही होंगे, फिर चाहे आप अपने बच्चों के दिमाग में जहर भर के उसके ऊपर वीडियो बनवाएं, मगर मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा। और गए वो दिन जब आप जैसे सेपरेटिस्ट देश को तोड़ने की बात किया करते थे। आने वाले वक्त में देखना, हमारे देश के जो नए युवा हैं, जो आने वाले पीढ़ी है, वो आपको उखाड़ कर फेंक देगी जम्मू कश्मीर से। ऐसा मेरा और मेरे जैसे पता नहीं कितने हिंदुस्तानियों का मानना है। और रही बात उसकी सुरक्षा की, मैं एक सिपाही नहीं हूँ, मगर मेरे क्षेत्र के, मेरे देश के बहुत सारे सिपाही वहाँ पर अपनी जान दे चुके हैं। हमारी खासकर हरियाणा की पूरी 2 पीढ़ियाँ वहाँ पर कुर्बान हुई हैं, तो हमारा काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट है उससे। और आप चाहते हो कि धारा 370 वापस आ जाए? नहीं मेरे दोस्त, पूरे देश का बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है उससे। धारा 370 तो नहीं आएगी, 35A तो नहीं आएगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, आप अपने पाकिस्तान प्रेम में अगर इतना ही डूब चुके हैं तो आप प्लीज़ कृपया पाकिस्तान चले जाएं। आपको तो पता ही होगा, जैसे वहाँ से आते हैं वैसे आप जा सकते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस
के ऊपर, मुद्दे के ऊपर आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।